ऑब्वियसली हमारे जो प्लान्स होते हैं वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। 2 अटेम्प्ट्स दे दिए, मे बी गॉड हैव सम अदर प्लान्स फॉर मी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स आयुषी दयाल और आई एम सो सॉरी, आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ और मैं शॉर्ट्स भी कंसिस्टेंटली नहीं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बताया मेरे से कंसिस्टेंसी से कुछ हो ही नहीं पाता है। मैंने जब पहली लॉन्ग वीडियो बनाई थी तो मैंने सोचा था ओके आई एम गोइंग टू गिव इट अ गुड स्टार्ट एंड ऑल, बट रीनीड आ गया और हम मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ। ऑब्वियसली हमारे जो प्लान्स होते हैं वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। आज मैं ये वीडियो इसी अपडेट के लिए बना रही हूँ दैट व्हाट्स नेक्स्ट एंड ऑल। सो ओके, एंड ऑल्सो आई गॉट अ टैटू। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा हो तो, एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज इस साल मैंने डिसाइड किया था कि मैं नीट के बाद टैटू करवाऊंगी। देन रीनीट आ गया तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं रीनीट के बाद टैटू करवाऊंगी क्योंकि टैटू मुझे चाहिए था। So okay guys, without wasting a further ado, let's start the video. So this video is going to be about restarting my 2027 journey of NEET, but not from zero. तो पहला चीज़ है why I am starting again. So basically guys, starting again का तो ये है कि दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। बट ये मान लो कि मैंने 2 अटैम्प्ट्स दे दिए क्योंकि नीट 2026 दिया 3rd ऑफ मई को, देन मैंने नीट 2026 दिया 21st ऑफ जून को। तो 2 अटैम्प्ट्स तो मैंने दे दिए। लेकिन अभी क्या है कि भाई मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं उन्होंने 4 5 अटैम्प्ट्स दिए हैं, ठीक है। किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता, वो सबका अपना है। बट सब ने सोचा कि मैं अभी इस चीज़ को ड्रॉप कर दूंगी नीट को या कुछ है, तो ड्रॉप तो मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, मतलब बहुत जल्दी से ही। कि अगर मैं किसी चीज़ में घुस जाती हूँ तो उसको छोड़ने का तो देखो मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, ठीक है। और फिर अभी देखते हैं कितना हमसे हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अपना जोर पूरा लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं मैं इसको छोड़ूंगी ही नहीं। मे बी गॉड हैव सम अदर प्लान्स फॉर मी, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसमें अपना पूरा जोर लगाने वाली हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट नॉट। इतना मैं प्रेशर लेती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं अभी दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाट वेंट रॉन्ग बिफोर, कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, और मैंने मार्क्स भी नहीं अभी रिवील करे। मार्क्स में आपको रिजल्ट जब आएगा तभी बताऊंगी मेरे मार्क्स कितने बने हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर बता दूं, जो मैंने 3rd ऑफ मई को 2026 में जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे समवेयर 500 to 550 अराउंड मार्क्स बन रहे थे, कुछ बोनस क्वेश्चन हटा के घटा के ये सब करके। तो मतलब समवेयर इतने मेरे मार्क्स बन रहे थे। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे को कॉलेज मिलेगा या नहीं, बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं मिला तो तब भी मैंने ये सोच लिया था कि मैं ड्रॉप ले लूँगी। देन केम द न्यूज़ कि हमारा रीनीट 2026 होने वाला है, जिसके लिए मैं घबरा गई क्योंकि मैंने वो जो पेपर दिया वो मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। मैंने उसको बहुत साहस से क्या हुआ कि वो चीज़ कैंसिल हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आया कि रीनीट। अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, जेन्युइनली मेरा रीनीट के लिए बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं। और मुझसे बहुत स्टूडेंट्स रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ो इतनी शिद्दत से, आप उस पेपर को दो, भले ही आपको लगे आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन आप उस चीज़ को कर रहे हो बहुत अच्छे से। एंड देन यू गॉट टू नो कि आपका वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। शायद आपके मार्क्स बने, शायद नहीं बने, बट यू गॉट टू नो कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। एजुकेशन सिस्टम में इतनी दिक्कत है, तो फिर आप कैसे उस चीज़ को आगे कर सकते हो कि, और वो भी 1 महीने के स्पैन के अंदर। 1 साल से पूरा बच्चा प्रिपेयर करता है, पेपर दे के बहुत बच्चे होते हैं बहुत चिल हो जाते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मेरा तो ऐसे होता है कि मैं पेपर एग्जाम हॉल से निकली और मैं सब भूल जाती हूँ। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रही मैं सब भूल गई, मुझे सब याद था, मैं रिवीजन कर सकती थी, मैंने करा भी, मैंने बहुत ट्राई करा कुछ ना कुछ पढ़ने का, कुछ भी टॉपिक उठा के पढ़ती थी, रिवाइज करती थी। बट फिर आता है एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे से पहले मैंने मतलब अपनी फैमिली में बोल दिया था कि आई एम नॉट श्योर कि मेरा इस वाले पेपर में सिलेक्शन होता है कि नहीं, बिकॉज मेरे अंदर से वो हिम्मत आई ही नहीं रही थी पहले से ही। दिस ईयर मैं यकीन 2.0 2027 बैच ले रही हूँ और मैं उससे अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ, और मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले रही हूँ। या मे बी आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर द ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, बट अभी नहीं, क्योंकि मैंने जो मेरा यकीन बैच है उसमें मेरे को 30 टेस्ट मिल रहे हैं विच आर ऑल ऑनलाइन। और एक टेस्ट है जो CBT मोड में नीट से पहले ही होगा, जो ऑफलाइन होगा, जिसका मेरे को एडमिट कार्ड दिया जाएगा, नीट सेंटर होगा, प्रॉपर नीट वाली फीलिंग के साथ होएगा। और बाकी टेस्ट सीरीज की बात करें तो आई विल लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट अगस्त सितंबर के करीब। आकाश या एलन, इन दोनों में से ही मैं कोई सी टेस्ट सीरीज लेने वाली हूँ। बुक्स की मैं बात करूँ तो मेरे पास आकाश के सारे मॉड्यूल्स हैं, लाइक मॉड्यूल्स, NCERT मैप्स, एम कैप्स, कैटलिस्ट एंड मोमेंटम,
और नो योर एनसीईआरटी और सब कुछ, ठीक है। तो मेरे पास आकाश का पूरा एक स्टडी पैकेज है अच्छे से, जिसमें मतलब आई जस्ट लव आकाश के क्वेश्चंस, ठीक है। आई नो पीडब्ल्यू की मेरे को बहुत अच्छा लगता है हर एक चीज़, फैकल्टी से लेके क्वेश्चन से लेके पेपर से लेके सब कुछ। बट अगर मैं एक लेवल वाले, एक स्टैंडर्डाइज वाले लेवल की बात करूँ तो वो आकाश देता है इन देयर बुक्स। क्या अब मेरा स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, तो देखो अभी मैं एज सच कोई बहुत ऐसा प्लान नहीं बनाऊंगी कि आई विल वेकअप एट दिस टाइम, आई विल स्लीप एट दिस टाइम, ये वो, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हम लोग सब स्टार्टिंग में बनाते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो जो मैं अपना एक बेसिक स्टडी प्लान रखने वाली हूँ, किस टाइम पढ़ूंगी वो मैं अभी धीरे धीरे अडॉप्ट कर लूँगी, अब ऑप्ट कर लूँगी अपने उसमें। बट द थिंग इज़ कि मेरा स्टडी प्लान ऐसे रहने वाला है कि मेरी एक तो क्लास हुआ करेंगी, एक क्लास 2 घंटे की होती है, बट I will not take the live classes, I will take the recorded lectures which is on 2x, क्योंकि मेरी इतनी स्पीड बन गई है कि मैं 2x पे इजीली लेक्चर्स देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ और नोट्स भी बना लेती हूँ। मैंने पता लास्ट ईयर यकीन में 2x पे लेक्चर देख के समझा भी और नोट्स भी बनाए भाई, ठीक है। और फिर शाम में नोट्स रिवाइज कर लेती थी, तो वो है। बट अभी मेरे को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव ऑल द पीडब्ल्यू के नोट्स, आकाश के नोट्स मेरे पास नहीं है, पीडब्ल्यू के नोट्स मेरे पास हैंगे। तो मैं पीडब्ल्यू के नोट्स हैं उनके साथ मैं अपने लेक्चर को देखूंगी। तो मेरी पर डे वही ऑब्वियसली सबको पता होगा 3 क्लासेस होती हैं, तो 2-3 क्लासेस आई विल बी कंप्लीटिंग इन 3 to 3.5 आवर्स, ठीक है। बीच बीच में ब्रेक लेंगे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जाती है, तो 3 से 3.5 घंटे में मैं अपनी क्लासेस निपटा लूँगी। देन इनिशियली मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पर सब्जेक्ट को 2 आवर्स देने की कोशिश करूँगी। मैं बायो को एक ही उसमें मान के चलूँगी, पॉडजू मैं अलग नहीं पढ़ने वाली हूँ, बायो को एक ही उसमें मानूंगी। तो ये मान के चलो कि आप मैं 6 आवर्स में अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दूंगी, मतलब 2 आवर्स फॉर केमिस्ट्री, 2 आवर्स फॉर फिजिक्स एंड 2 आवर्स फॉर बायोलॉजी, ये चीज़ मैं करने वाली हूँ। तो ये अराउंड 9 to 10 आवर्स की स्टडी बैठ रही है आई गेस ना, हाँ 9 to 10 आवर्स की स्टडी बैठ रही है। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। और 9 to 10 आवर्स की स्टडी ना बहुत हार्ड लगती है लोगों को, बट इट्स नॉट। अगर आप अपना एक प्लान सही से बनाते हो ना, तो अगर एक बिल्कुल टाइम पे आप चीज़ें करते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते हो, तो आप ये देखो कि आप 10 घंटे की स्टडी करने के बाद भी, 9 घंटे की स्टडी करने के बाद भी बहुत टाइम बचा लेते हो अपने पास। तो इनिशियली अभी कुछ टाइम के लिए तो मेरा प्लान यही रहने वाला है। देन आगे देखते हैं जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, बिकॉज अभी तो बहुत अच्छी चीज़ें चलेंगी। मैंने अभी अपने बैच पे देखा बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह चलेगा, और मतलब मेरे को उसको पढ़ने का बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है, बट आई विल स्टडी इट, क्योंकि हर बार हम कुछ पढ़ते तो हर बार कुछ तो नया उसके लिए हमें मिलता है। या दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं अपने मिनी ब्लॉग्स जो शॉर्ट्स हैं उनको डेली अपलोड करूँगी कंसिस्टेंसी से, जो कि मैंने पहले भी बोला था। बट या मैं कोशिश करूँगी मैं डे 1 से अपनी जर्नी आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीथिंग। धीरे धीरे ही करूँगी, क्योंकि बीच बीच में मैं अपने दिमाग में ना हर चीज़ से प्रेशर ले लेती हूँ कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। बट मैं धीरे धीरे देखती हूँ, जितना हो पाएगा हेल्थ पे भी अपनी हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकालेंगे, कंटेंट क्रिएशन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ का कंटेंट तो चलो मेरी डेली लाइफ से चल जाता है, बट इंस्टाग्राम का कंटेंट मेरा बिल्कुल डिफरेंट होता है। इट इज़ लाइक आई हैव टू मेक रील्स ऑन द ट्रेंडिंग ऑडियोज एंड ऑल, उसके लिए मेरे को 2 आवर्स अलग से निकालने पड़ते हैं, तो सब कुछ मैनेज करना होता है। तो लेट्स सी हाउ आई विल डू इट, ओके। बट आई नो आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ओके। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे कंटेंट को देखना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। एंड या एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोज नीट 2027 एस्पिरेंट्स, जिन्होंने बड़ी साहस के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ अब दोबारा से जो लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, एज वेल एज मी, ठीक है। क्योंकि यार इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये चीज़ कोई नहीं समझेगा, ना आपके टीचर्स, ना आपके गार्जियंस, ना आपके दोस्त, ना जो इस फील्ड का नहीं है वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा। बट या मैं समझती हूँ यार, और आपस के सब अपने जितने भी ऐसे लोग हैं वो समझते हैं। और तुम अपने अपने मन से समझो उस चीज़ को, और तुम्हारा जो मन कर रहा है वो करो भाई। मेरा तो यही फंडा है, मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ। मेरे अगर पढ़ाई करने का नहीं मन करेगा तो मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। आई विल नॉट प्रेशराइज माई सेल्फ, क्योंकि मतलब हम इतना प्रेशर देके इतनी चीज़ सेक्रीफाइस करके करते हैं, फिर एट द एंड वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है, तो उसके लिए फिर ऐसा लगता है इट्स नॉट वर्थ डूइंग ऑल दिस। बट या it is worth if you get that college of the dream college you have dreamt once of, and तुम अपने खानदान के पहले डॉक्टर बन जाते हो, and many things.